हेलो एवरीवन। सो गाइस, आप में से बहुत सारे बच्चे इंतजार कर रहे होंगे कि यूपी ट्रिपल एस सी जेई की जो एग्जामिनेशन के नोटिफिकेशन आए हैं उसकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होने वाली है। और फॉर्म फिलिंग स्टार्ट करने से पहले आप सभी को ये भी पता होना चाहिए कि हमारे पास कुछ सर्टेन डॉक्यूमेंट्स जरूर होने चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन के फॉर्म को भरने के बाद बहुत सारे बच्चे इन डॉक्यूमेंट्स को नहीं बनवा पाते हैं समय पे, जिससे कि उनको प्रॉब्लम आती है लास्ट में ज्वाइनिंग के टाइम पे, सिलेक्शन के टाइम पे। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं जो आपको अपने पास जरूर बनवा के रखना है। गाइस, जब भी हम लोग इस नोटिफिकेशन की बात करते हैं तो नोटिफिकेशन में जो डेट मेंशन है उस डेट के हिसाब से पहले से ही वहां बता दिया गया है कि कुछ सर्टेन लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट हैं जो आपके पास होनी चाहिए। सबसे पहले मैं बात करता हूँ इम्पोर्टेंट डेट की। तो डेट में आप देख सकते हो कि विज्ञापन प्रकाशन की तिथि तो 7/3/2024 थी, लेकिन 7/5 से, है ना, 7/5/2024 से इस मंथ में 7 तारीख से आपके पूरे के पूरे प्रोसेस स्टार्ट होने वाली है, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की प्रोसेस थी। साथ ही साथ ये भी बोलूंगा कि जो शुल्क जमा करने की लास्ट डेट है वो 7/6 है ना। अब 7 जून तक आपका लास्ट डेट है, और साथ ही साथ करेक्शन वगैरह जो बीच में होंगे उसके लिए एक थोड़ा सा टाइम दे दिया गया है यहाँ पे, लगभग 7 दिन का। ये वाली आपकी क्रूशियल डेट है 7/6/2024, क्योंकि यहाँ पे आपको दिखाता हूँ जो भी बच्चे इसके लिए अपियर होंगे उसके लिए सबसे पहले तो भाई पेट तो होना ही चाहिए। पेट का जो स्कोर कार्ड है आपके पास होना चाहिए, और स्कोर कार्ड में भी आपके नंबर 0 से ज़्यादा होने चाहिए। मतलब अभी प्राइमरी लेवल पे यही बोला गया है कि आपके मार्क्स पॉजिटिव में होने चाहिए, नेगेटिव या 0 नहीं होने चाहिए, वो एलिजिबल ही नहीं है एब्सोल्यूट स्कोर। और जिन बच्चों के आरक्षण या जो किसी भी प्रकार के सर्टिफिकेट को देना चाहते हैं उसके लिए देखिए क्या पॉइंट लिखा हुआ है इस नोटिफिकेशन वाले में, सेक्शन में। यहाँ पे देख सकते हो गाइज, लिखा हुआ है कि आवेदन की अंतिम तिथि जो है ना 7/6/2024 तक संबंधित आवश्यक अनिवार्य अर्हता, शैक्षिक व अन्य अर्हताएं अथवा तत्संबंधी प्रमाण पत्र धारित एक्वायर्ड पॉजेज करना अनिवार्य है। मतलब जितने भी उससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे आपके पास होना चाहिए। कब? अंतिम तिथि तक। आरक्षण ऑब्लिक आयु सीमा में छूट का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी आरक्षित श्रेणी के समर्थ में विस्तृत विज्ञापन के परिशिष्ट में मुद्रित तथा वेबसाइट पर उपलब्ध निर्धारित सक्षम अधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र, आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र जो आवेदन की तिथि तक अथवा विज्ञापन में उल्लेखित आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी किए गए हों। देखो लिखा हुआ है जो लास्ट डेट है ना, जो विज्ञापन में दिया हुआ है, यानी कि 7/6/2024, उस डेट तक आपके पास ये डॉक्यूमेंट बने हुए होने चाहिए जो इनका प्रारूप इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। अब आप कहोगे सर प्रारूप कहाँ दिया हुआ है? सबसे नोटिफिकेशन के एकदम आखिर में दिया हुआ है। जो आवेदक ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के हैं उनके लिए देखो क्या लिखा गया है कि उनके लिए देखो यहाँ पे लिखा है कि उन अभ्यर्थियों को अपेक्षित है कि आवेदन करने से पूर्व दिनांक 1/4/2024 से 7/6/2024 के मध्य निर्गत ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, इसी के बीच में बना हुआ, देखो 1/4/2024 से 7/6/2024, बार बार बोल रहा हूँ ध्यान से देना, इसके बीच आपका ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बना होना चाहिए, जो कि वित्तीय वर्ष किसका होना चाहिए? वित्तीय वर्ष 2023-24 की आय पर आधारित हो। मतलब फाइनेंशियल ईयर जो होता है 23-24, उसकी इनकम जो है उस पर बेस्ड होना चाहिए, और किस वर्ष का होना चाहिए वो यहाँ लिखा हुआ है। तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु मान्य होना चाहिए। मतलब जो वैलिड होगा वो 24-25 के लिए होगा, और बेस्ड ऑन द इनकम ऑफ 23 एंड 24, ये यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, और इसका पूरा का पूरा इसी विज्ञापन के लास्ट में आपको फॉर्मेट दिया हुआ है, ठीक। और वो फॉर्मेट आपको दिखा रहा हूँ, देखिए इस तरीके के, अभी यहाँ पे थोड़ा सा ब्लरी दिख रहा होगा क्योंकि बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आपको अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र के लिए, और पिछड़े वर्ग के लिए, साथ ही साथ ईडब्ल्यूएस के लिए, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए, ये पूरे के पूरे फॉर्मेट्स जो हैं आपको इसमें दिए हुए हैं, और इस पर्टिकुलर फॉर्मेट पे आपको बनवाने हैं। रही बात उन बच्चों की जो बच्चे सोचते हैं कि सर चलो मुझे तो आरक्षण का लाभ नहीं लेना है, मैं जनरल कैटेगरी से हूँ, ठीक है। आप बहुत सारे बच्चों के पास ये सर्टिफिकेट ऑलरेडी बने भी हुए होंगे, लेकिन बस इतना बोलूंगा ना, सर्टिफिकेट जितने इंपॉर्टेंट है उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी पढ़ाई। सर्टिफिकेट तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, साथ साथ में आपको एग्जामिनेशन अप्लाई भी करना है, लेकिन आपकी पढ़ाई भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
एक वीडियो के माध्यम से मैंने बच्चों को बताया था कि एग्जामिनेशन के लिए आपको कितना समय अभी है आपके पास। वो इसलिए भी बताते हैं टीचर्स, देखो मेन मकसद क्या होता है ना कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो टालते रहते हैं, अभी 1 महीने बाद टाल देंगे, मे भी हो सकता है एग्जामिनेशन आपका 1 साल बाद हो, है ना, समझना मेरी बात, मे भी हो सकता है एग्जामिनेशन 1.5 साल बाद हो, लेकिन तुम्हारी पढ़ाई अभी 4-5 महीने में एकदम अच्छे से सिविल इंजीनियरिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो आपको टेस्ट देने होंगे, एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करने होंगे, आपको आरआरबी जेई का एग्जामिनेशन देने को मिल जाएगा, एसएससी जेई तो अभी 1 ही महीने बाद है। तो अब मैं कहूँ कि 1 महीने में सारी चीजें पढ़ लो, पॉसिबल नहीं है ना, एग्जामिनेशन जब करीब आ जाएगा तब पॉसिबल नहीं होगा, अभी आपके पास टाइम है, आप हर एक वीक पॉइंट को, और जिनको लग रहा होगा कंपटीशन बहुत आसान हो गया, आसान नहीं होने वाला है, सब बच्चे मेहनत कर रहे हैं, जो मेहनत करेगा उसका सिलेक्शन होगा, ये लिख के ले लेना आज, ठीक है। और आप भी उस कैटेगरी में आना है, सिलेक्शन लेना है, तो आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी मैंने इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया है ताकि आपसे कोई गलती ना हो, उस गलती की वजह से ऐसा ना हो कि आपका सिलेक्शन रुक जाए, इसलिए मेरी जिम्मेदारी थी आपको बताना, जो कि मैंने आपको बता दिया। और हाँ, दूसरी बात, जो बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं, जो बच्चे क्लासेस में इनरोल कर चुके हैं, आप सभी को बता दूं कि यूपी ट्रिपल एस सी जेई के लिए क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, जिसमें से एक यूपी ट्रिपल एस सी जेई हिंदी, मतलब प्रॉपर इसमें हिंदी मीडियम में लिखवाया भी जाएगा, हिंदी में पढ़ाया भी जाएगा हिंदी में, ये हिंदी का बैच है। ये बाइलिंगुअल बैच है जिसमें जनरली जो चीजें लिखते हैं हम लोग वो इंग्लिश में होती हैं और समझाने का पूरा तरीका हिंदी में ही होता है, जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ पूरा सब कुछ। तो इन दोनों में से जो भी बैच, दोनों ही स्टार्ट हो चुके हैं, है ना, जो भी बैच आपको ज्वाइन करना हो, बहुत आराम से क्लासेस चल रही हैं, एक एक सब्जेक्ट, आगे चल के 2 सब्जेक्ट होंगे, तो अभी आराम से इसमें सब्जेक्ट अपने कंप्लीट कर सकते हो। और इन बैचेस को अगर आपको ज्वाइन करना है ना, तो अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पे ही मिलेंगे ये बैचेस। ऐप डाउनलोड करना है आपको अड्डा 24/7 का। जैसे ही आप ऐप डाउनलोड करते हो, ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको यूपी ट्रिपल एस सी जेई का बैच एई एंड जेई एग्जाम के सेगमेंट में आपको दिखाई देता है, और इस सेगमेंट में जाना है आपको, यूपी ट्रिपल एस सी पे क्लिक करना, और ये डिस्काउंट कूपन कोड दिखाई दे रहा होगा। इस कूपन कोड को जब अप्लाई करते हो ना, तो सबसे लोएस्ट प्राइस में, इनफैक्ट ये 1400 रुपये में आपको बैच मिल जाते हैं गाइज, मिनिमम प्राइस में आपको ये बैच मिल रहे हैं, जाइए ज्वाइन कीजिए। और जिनके पास सिविल इंजीनियरिंग का ये महापैक होगा, उनको तो यहाँ पे यूपी ट्रिपल एस सी, एस एस सी जेई का स्कोर बूस्टर, एस एस सी जेई के फाउंडेशन बैच, आरआरबी जेई के बैच, यूपी ट्रिपल एस सी जेई की टेस्ट सीरीज, एस एस सी की टेस्ट सीरीज, वो सब कुछ जो इंजीनियर के लिए जरूरी है वो सब कुछ मिल जाता है सिविल इंजीनियरिंग महापैक में, सिविल इंजीनियर्स के लिए सारे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन। सेम डिस्काउंट कोड याद रखना Y293, जिससे कि सबसे कम प्राइस में आपको ये चीजें मिल जाती हैं। अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पे एक बुक भी है जो सिविल इंजीनियर्स के लिए अभी लॉन्च की गई है, एसएससी जेई के लिए, बहुत सिस्टमेटिक है, सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, और CBT 1 CBT 2 का जो लेटेस्ट पैटर्न पे एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चंस भी हैं। तो इस बुक को आप अपने एड्रेस पे मंगा सकते हो उसी एप्लीकेशन से ऑर्डर करके, ठीक है। यहाँ पे डिस्काउंट कोड आपको Y293S यूज करना है फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं आपके लिए, जो आपके पढ़ने के लिए जरूरी हैं, अगर आपको रिक्वायरमेंट होगी तो डेफिनेटली ले सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग गाइज, थैंक यू।